नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों कुछ मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर मैं बात करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे प्रशिक्षुओं के कमेंट, मैसेजेस, कॉल्स आ रही हैं और अब भी लगातार ग्रुप के अंदर मैसेज चल रहे हैं और डाउट उनके मन में काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, हो सकता है कुछ छूट जाए, बट कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आप लोगों को सारी चीज़ों के ऊपर मैं जानकारी यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि पता है कि एक नामुमकिन चीज़ थी कि प्रत्यावेदन वाला मामला जो कोर्ट केस हुआ था और नामुमकिन सा था कि पॉसिबल नहीं था कि ये हो जाएगा, क्योंकि लग ही नहीं रहा था किसी को कि ऐसा कुछ हो सकता है कि दोबारा फोर्थ चांस मिल जाए। बट उसमें सबकी बहुत बड़ी जीत हुई है, तो उस सभी के लिए आप लोगों को पुनः एक बार फिर दोबारा से बधाई। और सबसे बड़ी बधाई, सबसे बड़ा थैंक यू जो हमारे अधिवक्ता थे सिद्धार्थ खरे और कौनते सिंह, जिन्होंने इस मैटर को बहुत अच्छे से जज के सामने रखा और इसको इस तरीके तक, इस नतीजे तक यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के 2 मिनट लूँगा स्टार्टिंग के, वो इसीलिए दोस्तों कि देखिए यहाँ पर कोई ये उद्देश्य नहीं है कि श्रेय लेने का उद्देश्य है कि श्रेय लेना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि अब इस समय पर आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे जो अब बोल रहे हैं कि ये काम हमारे द्वारा किया गया है, इसमें हमारी मेहनत है, इसमें ये है, इसमें वो है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि चलिए इसमें भला हुआ। ठीक है, डिसाइड हो पाया है। अब कब इसमें किस चीज़ को चांस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, तो ये ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पीएनपी की तरफ से ये बात रखी गई थी कि अगर आप सभी को चांस देते हो तो पुराने जितने भी बैच हैं वो सारे आ जाएंगे फिर से पेपर के लिए कि हमारा भी फोर्थ चांस दीजिए, हमारा भी पेपर कराइए। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए पीएनपी ने इस चीज़ को मना किया था। जज साहब का कहना ये था, क्योंकि उनका कहना ये था कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप लोग एक बार पेपर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुख्य मेन ये है कि ऑर्डर आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, इसलिए पहले से मैं नहीं बता रहा हूँ कि सभी को मौका मिलेगा या सिर्फ याचियों को मिलेगा। ठीक है, याचियों को मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करना है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, और सभी को मिलता है तो उस कंडीशन में क्या काम होगा वो सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, याचियों का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अब मुख्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये केस संख्या लिखी हुई है, तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से अगर बताऊँ, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि अनुभा मिश्रा द्वारा केस किया गया था। ठीक है, अनुभा मिश्रा द्वारा केस किया गया था और वो केस कुछ समय चला और उसके बाद आप लोगों को पता है कि दिसंबर में मार्कशीट पर स्टे लगा। ठीक है, मार्कशीट पर स्टे लगा, मुझे तारीख भी एग्जैक्ट ध्यान है कि 5/12/2022 को क्या हुआ था कि उसके बाद से उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, पास ओवर होता चला गया वो। ठीक है, और लगभग ये सिलसिला चला मार्च तक आप लोगों का। ठीक है, मार्च तक ये सिलसिला चला, जिस पर अनुभा मिश्रा से स्टार्टिंग में मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, केस सही चल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि वकील को हेल्थ इश्यूज़ हैं, और उसके बाद फिर ये रहा, फिर बीच में बात आई कि पैसों को लेकर के इशू चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये दिसंबर के बाद से इसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आज जो सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अनुभा मिश्रा द्वारा केस किया गया था उसकी वजह से सबको जीत मिली है, तो देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है कि हम तो नहीं कह रहे हैं कि चलो उन्हीं की वजह से जीत मिली है, बट अगर उनकी वजह से जीत मिली थी तो वो पिछले जो 3-4 महीने का गैप था उस समय पर वो मामला कहाँ था। उसके बाद जब यहाँ पर आप लोगों को मैं देखो ये सच्चाई भी बता देता हूँ और बताने में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है कि यहाँ पर जब ये प्रॉब्लम आई, बच्चे परेशान हुए कि सर अब इस पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों द्वारा ग्रुप्स बनाए गए कि हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, पर कोई कुछ नहीं कर रहा था। उस समय पर यहाँ पर 2 चैनल्स ने आप लोगों की यहाँ पर मदद की। ठीक है, और हर किसी को ये बात पता है, ज़मीनी स्तर पर हर किसी को पता है, आप लोगों को पता है कि एक ऑल इन वन एजुकेशन चैनल है। ठीक है, और एक ऑनलाइन स्टडी आरजेटी चैनल जिस पर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, उस समय पर मेरी बात हुई थी उनसे, जब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर फाइल वगैरह निकलवा दी थी और वो इस पर कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया था। बट बच्चों की संख्या एक प्रॉपर, क्योंकि उस समय पर हमें भी अनुमान ये नहीं था कि अगर हम इस केस को आगे तक ले जाते हैं तो इसमें इतना खर्चा हमारा जो है वो आएगा। ठीक है, हम सब ने ये सोचा था कि 100 200 रुपये इकट्ठा करके एक छोटा सा केस कर करके और काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो उस समय पर जब मैंने बात करी तो उस समय पर फिर दोनों ने मिलकर ये रणनीति बनाई कि चलिए कि इसमें आगे क्या करना है। तो उन्होंने जाके वकील से बात करी, सारा डेटा निकलवाया, और यहाँ से मैंने भी इतने बच्चों को फिर इकट्ठा करना शुरू किया कि ताकि चलिए कुछ बच्चों को तो भला हम यहाँ पर करवा सकें। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर कार्य किया गया था। फिर उसके बाद एक दिन जा कर के
आप लोगों को पता है उस दिन की पहली वीडियो आप लोगों के पास पड़ी हुई है पहले दिन की, और बच्चों को भी पता है, जा करके वकील से बात की, फिर डिसाइड हुआ ये सब कि क्या क्या किसको इसको क्या क्या करना है, कितना पेमेंट लगेगा, कितना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो तब जा करके अब उसके बाद जब वो केस आगे बढ़ा, आप लोगों को ये भी पता होगा 2 केस हुए थे। देखो 2 फाइलें चली थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, एक तो 9773 जो साक्षी सिंह 77 अदर्स थी, और एक ये वाली चली थी शीतल सिंह। ठीक है, तो ये 2 फाइलें मुख्य यहाँ पे चली थी और ये 2 फाइलें बाद में आई थी। ठीक है, ये 2 फाइलें ऑल इन वन एजुकेशन चैनल की तरफ से गई थी और 2 ये फाइलें हमारी तरफ से यहाँ पर गई थी। ठीक है, मुख्य रूप से ये 2 फाइलें जो है वहाँ पे कोर्ट के अंदर चल रही थी, जिसके बाद इन सभी जितने भी पुराने केस हुए थे इनके अंदर जान आ गई और ये सभी केस उससे कनेक्ट हो गए। उसके बाद बहुत से लोगों ने बोला कि कुछ कनेक्ट नहीं हो रखा है, तुम लोग हमारे बल पे यहाँ पे काम कर रहे हो, ये वो सो, मतलब बहुत सारी बातें थी। पर खैर उन चीज़ों को छोड़ो। तो मुख्य रूप से कि अब जब ये केस मैटर यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल से हियरिंग हुई, तब जा करके अब यहाँ पर ये डिसाइड हो पाया था। बीच में जज भी चेंज हुए, तो मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए और हो सकता है कि बहुत लेट भी पहुँच जाए। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, चीज़ हो गई। चलिए ठीक है, और एक प्रशिक्षु साथी, उनके पिताजी, तो वो लगातार तारीखों पर जाते थे। ठीक है, वो लगातार तारीखों पर गए और उनका मुझे सुबह ही कॉल आ गया था कि सर बहस जो है वो हो चुकी है स्टार्ट और हो सकता है आज ही डिसाइड हो जाए। तो उसके बाद फिर आप लोगों को जैसे कि पता है कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास फिर दोबारा से पुनः बहस हुई और उनका पहला कॉल आता है मेरे को कि सर हम लोग केस जीत गए। तो उस समय पर आप मान के चले कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि चलिए जो प्रयास यहाँ पर हमने शुरू किया था उस प्रयास को हम यहाँ पर सफल कर पाए हैं। मेन चीज़ देखिए ये थी कि एक चीज़ हमने हाथ में ली, उस कार्य को पूरा करना था, ये मेरा उद्देश्य था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी तो कितनी गालियाँ पड़ी थी, कितने लोगों ने अनाप शनाप कहा था कि ये लोग पैसा लूट रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस का कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसा ले रहे हैं। न जाने अनेकों कितने यूट्यूबर्स ने ये वाली बात कही। ठीक है, तो अलग अलग सबने सारी बातें कही। ठीक है, कुछ जो डीएलएड में जो नेता लोगों उन लोगों के भी फ़ोन आए थे, कुछ ने सपोर्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, कोई दिक्कत होगी तो बताना, और कुछ ने नेगेटिविटी भी फैलाई, बहुत सारी चीज़ें बोली। ठीक है, पर खैर छोड़िए, ये सारी बातों का कोई वो नहीं है। ठीक है, बट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी भी देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भ्रम फैलाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर आने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि क्या क्या होना है। दूसरी बात, परीक्षा कब होगी, तो कोर्ट के अनुसार 60 दिन में परीक्षा यहाँ पर आप लोगों की करवाई जाएगी। जिसके बिहाफ में यहाँ पर पीएनपी के वकील ने ये कहा था, जो मेरे सुनने में आया, देखो उन्होंने ये कहा था, ये रिक्वेस्ट की थी कि सर अभी तो फिलहाल परीक्षाएं चल रही हैं, अब पुनः 2 महीने बाद परीक्षा कंडक्ट कराना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या तो जो आने वाली परीक्षाएँ हैं वहाँ पर हम इनको इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो जिस पर जज साहब ने कहा कि चलिए इस पर सोचते हैं क्या होता है। तो अगर ऑर्डर के अंदर मेंशन रहा कि 60 दिन के अंदर परीक्षा करानी, तो पॉसिबली इन्हें करानी पड़ेगी, वरना ये थोड़ी सी टालम टोली उसमें कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा किस किस की होगी अब, ठीक है, परीक्षा किस किस की होगी तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है कि सिर्फ प्रशिक्षु को याचियों को ही मौका दे रहे हैं या फिर सभी को मौका दे रहे हैं। तो ये तो वहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो पाएगा, और वो जैसे भी रहेगा वो आप लोगों को बता देंगे। और सिर्फ याचियों को मिला तो क्या करना है, और अगर सिर्फ सभी को मिला तो देखिए बहुत अच्छी बात है, इन 150-200 बच्चों की मेहनत आप लोगों के लिए रंग लाई है। ये देखिए पूरा श्रेय जो जाता है ये सभी इन बच्चों को जाता है। यूपी के हर ज़िले से बच्चा यहाँ पर जुड़ा था और लगभग 200-250 बच्चों की मेहनत स्टार्टिंग के जो 2 केस थे इसके अंदर 130 बच्चे थे। इन 130 बच्चों की यहाँ पर ये मेहनत थी कि इस केस को यहाँ तक पहुँचा पाए, क्योंकि इन्हीं का पैसा लगा था, इन्हीं की मेहनत थी कि यहाँ पर जो है वो सारे काम हो पाए। और अब इन्हीं की वजह से देखिए यहाँ पर सबका भला हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग तो एक सिर्फ माध्यम थे, कि हम सिर्फ एक माध्यम बने थे, बट जो असली मेहनत थी वो इन बच्चों की थी कि इन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारा सपोर्ट किया। ठीक है, अगली बात यहाँ पर प्रत्यावेदन की, तो देखिए प्रत्यावेदन दोबारा जमा कराने का ऐसा कुछ अभी नहीं है। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि प्रत्यावेदन दोबारा जमा कराओ और नहीं करवा पा रहे हो तो हमसे करवा दो, तो ये सारी चीज़ें देखिए बेफालतू की फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रत्यावेदन दोबारा जमा होना होगा तो एससीईआरटी एक सर्कुलेशन लेटर वगैरह जो है वो जारी कर देगा कि दोबारा से जो है वो पुनः लेटर आप लोगों के जमा करवाए जाएँ, एक समय सीमा दे दी जाएगी। बट जब तक एससीईआरटी ऐसे कुछ नहीं कहती कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। अगला है आप लोगों का याचियों को मौका। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, कि ऑर्डर के अंदर जो चीज़ मेंशन होगी वही चीज़ फॉलो सभी को करनी पड़ेगी। और पुनः सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, इतना साथ दिया उस सब चीज़ों के लिए। अब मुझे लगता है कि लगभग आप लोगों के मैं सभी सवाल यहाँ पर ले चुका हूँगा। बाकी आप लोग
अब अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया मेहनत करके लग जाइए तैयारी में। इसके लिए आप लोगों को मैंने बता भी रखा है कि मैथ्स वाले सर से बात हुई थी, कल एक डेमो क्लास भी उनकी आई थी, ठीक है। छोटा सा एक टॉपिक लिया था उन्होंने, और आज शायद पॉसिबल हो पाए तो आज एक क्लास आ जाए, और नहीं हो पाए तो कल आपको क्लास आ जाएगी, क्योंकि मौसम ख़राब है तो इसलिए पॉसिबल आज नहीं हो पाया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, क्लास जो आप लोगों की यहाँ पर होने वाली है, क्लास के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ, क्लास पर के लिए आप लोगों का एक जो है वो ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर जो भी सीरियस कैंडिडेट है पढ़ने वाले, और उनको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर की मैथ्स उसके अंदर आप लोगों को मिलेगी, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रुप के अंदर कैसे जुड़ना है, क्या करना है, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर कितनी फ़ीस लग रही है, क्या पेमेंट करना है, वो देखिए बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि सर जो फ़ीस अपनी लेंगे और जितने ग्रुप में बच्चे होंगे उस फीस को उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उस फीस को उस ग्रुप में डिवाइड यहाँ पर कर दिया जाएगा। और फिर अगर उसके अंदर और कुछ जो भी जैसे भी होगा, चलो वो तो बात की चीज़ें हैं कि क्या डिसाइड यहाँ पर करते हैं सर, ठीक है, क्योंकि चारों सेमेस्टर का मैथ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रुप का बेनिफिट आप लोगों को ये लगेगा कि उसके अंदर आप लोगों को एक तो प्रीवियस ईयर की सर ने खुद ही ऑटोमेटिकली बात कर ली थी कि जो प्रीवियस ईयर है आप लोगों का, प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हो रखे हैं वो प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवा दिया जाएगा। उसके साथ कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन की भी मैं और बात करूँगा उनसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए PNP SCRT नहीं चाह रहा था आपका पेपर कराना, तो यहाँ पर मुझे पूरा श्योर डाउट है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पेपर टफ बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हर एक स्तर के लिए, हर एक स्तर के पेपर के लिए आप लोगों को 100% तैयार रहना पड़ेगा। आप लोगों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ग्रुप में जुड़े यहीं से पढ़ो, जहाँ से मर्जी पढ़ो, कोई बाध्य नहीं है, कहीं से भी आप लोगों की मर्जी है वहाँ से आप लोग पढ़ो, पर अपनी तैयारी को इतना श्योर कर लेना कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए और आप उसकी धूल उड़ा दो, ठीक है। हर एक बच्चे को पास होना है। आप लोग समझिए कि जीवन दान आप लोगों को मिला है, आप लोगों का DLED कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर जीवन दान मिला है। भले किसी का भी इसमें योगदान हो, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा काम हम 2 व्यक्तियों ने कर दिया, इसमें अनेकों लोगों की साथ था, हर एक चीज़ थी इसके अंदर, सभी को इसका श्रेय जाता है, ऐसा नहीं है। बट चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है, इसलिए आप लोगों को बताया। हालांकि बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को हर चीज़ पता है, ग्राउंड लेवल पर क्या क्या चीज़ें भी वो सारी चीज़ें पता है, और हमें इस बात की भी खुशी है। और हमें नहीं चाहिए श्रेय कि भाई ये काम मैंने किया या ये काम उसने किया, जो भी है, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि ये काम ऐसे हमने करवा दिया बिल्कुल और हमारी ही वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, ऐसा बोल के कुछ नहीं हो रहा है। देखिए सबका भला हो जाए, वो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे को हमेशा यही था कि किसी भी तरह कुछ भी हो, बट यहाँ पर पेपर आप लोगों का हो जाए, चाहे वो याचों का ही हो या फिर सबका हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है कि ताकि इसमें आगे का कार्य जो है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बस अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और बाकी कुछ हेल्प हो, आपको आवश्यकता हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी आप लोगों की हेल्प पूरी की जाएगी। और आने वाले बैच के लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये क्लासेस उनको भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, जल्द क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ग्रुप का जैसे भी रहेगा आपको पता चल जाएगा, और चैनल का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ी है, मैंने लगभग आप लोगों के सभी डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर किए होंगे, और इसीलिए वीडियो बनाया था कि बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आ रहे थे। तो अब तो आप लोगों को मेरे ख्याल से तसल्ली हो गई होगी। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि कुछ पुराने कमेंट्स से मैं उनके रिप्लाई नहीं दे पाया, बहुत सारे हैं इसलिए, ठीक है। और बाकी आप लोग बने रहिए चैनल पर, सपोर्ट करते रहिए, ताकि आने वाले कोई भी हमारे सामने सिचुएशन आए, हम सब लोग मिल करके एक टीम वर्क के साथ उसमें कार्य करें, ठीक है। थैंक यू।